मैंने कहा ना आपसे कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। मनीष सिसोदिया से अब ईडी भी इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन करेगी। मनीष सिसोदिया से तिहाड़ जेल के अंदर ही पूछताछ की जाएगी। थोड़ी देर में ईडी की टीम पूछताछ करने के लिए पहुंचने वाली है। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया से पूछताछ की जाएगी। इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नवीन, अब ईडी के सवाल क्या हैं? सीबीआई के सवाल तो हो गए हैं, लेकिन ईडी क्या क्या मुश्किलें लेकर के मनीष सिसोदिया के लिए आ रही है? ईडी की कितनी बड़ी टीम तिहाड़ जेल के अंदर पहुंचने वाली है और कितने बजे पहुंचेगी? बिल्कुल अच्छे देखिए बता दें कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है, यानी जुडिशियल कस्टडी में है और अब ईडी के सवालों का सामना करेंगे। क्योंकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करी थी, सीबीआई ने रिमांड लिया था, लेकिन अब ईडी जेल में जाकर पूछताछ करेगी और सत्येंद्र जैन से भी पहले ईडी जेल में ही पूछताछ कर चुकी है। और जो मुख्य सवाल होंगे वो होंगे कनेक्शंस के। आरोपियों से मनीष सिसोदिया के क्या संबंध थे, उनकी पहचान कैसे हुई, कितनी बार वो मिले, कितनी बार बात हुई और सबसे बड़ी बात साउथ के कनेक्शन को लेकर, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पैसे के लेन देन का भी मामला आरोप लग रहा है। तो ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर पैसों का अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो कैसे हुआ है, क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है या फिर कैश में पेमेंट हुई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि ईडी का जो मुख्य काम है वो पैसों के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना होता है। शराब घोटाला केस में गिरफ्तारियां बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाला केस में एक और गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अरुण पिल्लई को अरेस्ट किया। हैदराबाद से अरुण पिल्लई गिरफ्तार हुआ है। हैदराबाद का व्यवसायी है अरुण पिल्लई, जिसे अरेस्ट किया गया है। नवीन, अरुण पिल्लई और मनीष सिसोदिया का कनेक्शन क्या रहा है? बिल्कुल देखिए, अभी कोई सीधा कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ईडी ने इस मामले में अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के बड़े एक व्यवसायी बताए जा रहे हैं और 11वीं गिरफ्तारी है ईडी द्वारा शराब नीति मामले में। तो निश्चित रूप से ईडी जरूर इस संबंध में भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ करेगी कि आखिर अरुण पिल्लई से उनके क्या संबंध है, अगर वो उन्हें जानते हैं। तिहाड़ जेल के अंदर से भी बड़ी खबरें आ रही हैं। नवीन, आई एम सो सॉरी, आपको बीच में मुझे बार बार रोकना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया की तिहाड़ में पहली रात गुजरी है। जेल में सिसोदिया को दिए गए 2 कंबल, 1 बेडशीट, आलू मटर की सब्जी खाई है। रात में रोटी चावल परोसे गए, लेकिन कम ही खाना खाया। सिसोदिया को रात में सोने के लिए कपड़े भी दिए गए। हालांकि अभी अंडर ट्रायल कैदी हैं। सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर हैं। तिहाड़ जेल से आधी रात की रिपोर्ट मनोहर दिखा रहे हैं आपको। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की होली अब तिहाड़ जेल में मनेगी। कोर्ट के आदेश के बाद मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल लाया गया है और इसी गेट से उनकी एंट्री हुई है। तिहाड़ प्रशासन की माने तो जेल नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है और जो कोर्ट ने आदेश दिया है 4 चीजें उन्हें साथ में रखने का, तो तिहाड़ प्रशासन के पास जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आएगी उन्हें मुहैया कराया जाएगा। उनमें गीता, दवाइयाँ, पेन, डायरी है। साथ ही साथ विपස්සना के लिए कोर्ट ने इजाजत दी है, तो उन्हें विपස්සना के भी इजाजत यहां पर दी जाएगी। वहीं हम बात करें तो ये जेल नंबर 7 में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सजा काट रहे हैं। जेल नंबर 1 और जेल नंबर 7 के बीच करीब 500 मीटर का फासला है और शराब नीति घोटाले से जुड़े कई आरोपी तिहाड़ जेल में पहले से ही बंद है। ऐसी स्थिति में अब 10 मार्च को हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के सुनवाई है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की निगाहें 10 मार्च पर टिकी हुई है कि 10 मार्च को मनीष सिसोदिया को बेल मिलता है या न्यायिक हिरासत और ज्यादा बढ़ाई जाती है, क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में मनीष सिसोदिया को भेजा गया है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रह रहे हैं सिसोदिया। तिहाड़ की जेल नंबर 7 में है साथी सत्येंद्र जैन। सिसोदिया किसी के साथ सेल साझा नहीं करेंगे। जरूरत के मुताबिक व्यक्तिगत कपड़े पहन सकते हैं सिसोदिया। तिहाड़ के अंदर से ये खबर भी निकल करके आ रही है। नवीन, क्या सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुलाकात संभव है अंदर या नहीं? जेल मैनुअल क्या कहता है? बिल्कुल देखिए, बता दें कि जेल 1 और जेल 7 के बीच दूरी तकरीबन 500 मीटर की है, लेकिन ये होता है कि सुबह के समय तमाम जो कैदी होते हैं वो टहलने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या फिर डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय उनकी मुलाकात संभव हो सकती है, क्योंकि तिहाड़ जेल काफी लंबे चौड़े नवीन, आपने तिहाड़ के अंदर से जितनी बड़ी खबरें ब्रेक की हैं, चूंकि इंडिया न्यूज की सबसे बड़ी टीम
तिहाड़ जेल के अंदर सिसोदिया क्या कर रहे हैं ये बताने में लगी है। सिसोदिया ने रात में खाई रोटी और सब्जी। मनीष सिसोदिया हैं एक अंडर ट्रायल कैदी। जेल मैनुअल में अपने कपड़े पहनने की इजाजत होगी क्योंकि अभी अंडर ट्रायल कैदी हैं और थोड़ी दिन के बाद में या तो उनके दोस्त या परिवार वाले या फिर रिश्तेदार उनके लिए और भी कपड़े वगैरह घर के लेकर के आएंगे। लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर है, बैक टू बैक फ्लैश कीजिए। सिसोदिया के बगल की सेल में है खतरनाक गैंगस्टर टिल्लू गिरोह के सुनील और नासिर बगल की सेल में है। गोगी गैंग का शार्प शूटर टुंडा भी बगल की सेल में है। ये गैंगस्टर को लेकर के क्या जानकारी है नवीन? सेल में है वो सीनियर सिटीजन की सेल है और ऐसे में तिहाड़ जेल प्रशासन का भी कहना है कि सुरक्षा के इंतजाम रखे जा रहे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया अभी अंडर ट्रायल है। उनका जो मुकदमा है वो ट्रायल में है, तो ऐसे में उन्हें अभी के समय सुरक्षित जोन में रखा गया है। बगल के सेल में गैंगस्टर जरूर है। ठीक है नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का चला, लेकिन सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर क्या कर रहे हैं ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके अलावा क्या सिसोदिया के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं? अगर ईडी अब करेगी पूछताछ, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में क्या क्या सवाल किए जाएंगे सिसोदिया से, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। ईडी की कितनी बड़ी टीम पहुंचने वाली है ये भी आप तक अपडेट